सभी प्रेमी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। आज हमारे गुरु महाराज जी प्रेम रावत जी का जन्म दिवस है। मेरे गुरु महाराज जी को मेरे बेटे की तरफ से, मेरा बेटा भी प्रेमी है, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी पुत्री जो कि अभी जिज्ञासु है तो उसकी तरफ से जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाई हो महाराज जी। जहाँ कहीं आप इस समय हो तो मेरे परिवार की तरफ से आपको जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाइयाँ। तो ये हमारे गुरु महाराज जी प्रेम रावत जी की तस्वीर है। तो रिश्तेदारी में तो सभी को पता है और काफ़ी मेरे रिश्तेदार सभी के ये गुरु है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है। तो जब भी हमारे घर आते हैं तो पूछते हैं कि इन्हें हमने कहीं देखा है और ये किसकी तस्वीर है, ऐसे पूछते रहते हैं। इसीलिए मैं YouTube पर आज ये जन्म दिवस के अवसर पर मेरे गुरु महाराज जी का जन्म से जो भी मैं जानकारी थोड़ी बहुत मेरे पास में उनके जन्म से लेकर अभी तक है तो प्रयास करूँगी उस जानकारी को देने का। Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest attendance at an audience. Congratulations. मेरे गुरु महाराज जी प्रेम रावत जी, इनका जन्म तपोभूमि हरिद्वार में हुआ था। प्रेम रावत जी के पिता श्री हंस जी महाराज तो 8 नवंबर 1900 में हंस जी महाराज का जन्म उत्तराखंड के एक साधारण धार्मिक प्रवृत्ति के किसान परिवार में हुआ था। जब हमारे प्रेम रावत जी के जो पिताजी हंस जी महाराज है वही उनके गुरु है। तो हंस जी महाराज जब छोटे थे तो उसी समय उनमें अध्यात्म जागृत हुआ था। भगवत गीता में कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में अगर हमने भक्ति भाव, पूजा पाती या जो भी अध्यात्म किया है तो उसका यानी अगले जन्म में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है कि हमें अगर हम भक्ति करते रहे तो अगले जन्म में, वैसे तो मनुष्य जन्म बार बार मिलना बहुत कठिन है, बहुत पुण्य के बाद ही ये जीवन मिलता है, लेकिन मनुष्य जन्म जब भी दोबारा मिलता है तो अगर हमने पिछले अपने जन्म में भक्ति की है तो वो भक्ति उससे बढ़कर हमें मिलती है। ये मैंने भगवत गीता में इन बातों को पढ़ी हूँ। तो हंस जी महाराज जन्म से ही उन्हें अध्यात्म का थोड़ा बहुत ऐसे जागृति हुई थी उनके अंदर। तो जब उनकी छोटी आयु में उनके साथ के बाकी बच्चे खेलकूद में अपना समय बिताते थे, उस समय वो अपने पिताजी से, माताजी से भगवान भक्ति के बारे में ऐसी चर्चा करते थे। एक समय उनके गांव में एक संत आए, उनका नाम था स्वरूपानंद जी। तो जैसे उनके गांव में संत आए वो वहाँ पर गए, उन्होंने सत्संग सुना और उन्हें उनका सत्संग इतना भा गया कि जिस चीज़ की मैं तलाश में हूँ, जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से मुझे ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो हंस जी महाराज ने स्वरूपानंद जी के चरण छुए और कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। जिस चीज़ की मैं तलाश में हूँ क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? तो स्वरूपानंद जी ने उस समय उन्हें ज्ञान दिया था, जो ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है। और हमारे प्रेम रावत जी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज एक शांति दूत बन के ये काम कर रहे हैं।
तो शांति, बाहर की शांति से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका है अंदर की शांति से। तो जब मनुष्य अंदर की शांति को प्राप्त करेगा तो बाहर तो शांति अपने आप ही आ जाएगी। तो हमारे प्रेम रावत जी के जो पिताजी हंस जी महाराज थे, उन्हें स्वरूपानंद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ और बचपन से ही उन्होंने पैदल चलकर, कोसों दूर पैदल चलकर, कभी खाना मिला नहीं मिला, उस समय तो ऐसे पर्याप्त साधन नहीं थे, तो उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और जब भी वो किसी के खेतों में जाते, किसान हल चला रहे होते, वो उनके पास बैठ जाते, या कहीं पर कोई चौराहे पर लोग बैठे रहते, वहाँ बैठकर वो सत्संग सुनाने लग जाते। तो लोगों में काफ़ी उनके प्रति ऐसा लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो है कि जो हमने ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी लोग उनसे जुड़ गए और उस समय इस ज्ञान को उन्होंने बहुत दूर दूर तक प्रकाशित किया। उन्होंने हरिद्वार में, जो कि तपोभूमि है, वहाँ पर एक नेवले को और एक सांप को साथ में पानी पीते हुए देखा। तो सभी को पता है कि सांप और नेवला, उनकी थोड़ी भी नहीं जमती। सांप को देख के नेवला उस पर झपट पड़ता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सांप और नेवला साथ में पानी पी रहे हैं और नेवला सांप का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तो वहीं पर उन्होंने प्रेम नगर आश्रम की स्थापना की और वो उनके अध्यात्म के लिए एक स्थान बन गया। और उस समय काफ़ी लोग महात्मा के रूप में उनके पास में रहने लगे। स्वरूपानंद जी ने जब शरीर का त्याग किया था तो उस समय उनके काफ़ी शिष्य थे। उनमें से जो हंस जी महाराज थे, उन शिष्यों से हटके थे। अब जब गुरु ने देह त्यागा तो उसके पहले उन्हें अपनी गद्दी किसी को सौंपना था। तो उन्होंने विचार रखा कि किसको देना चाहिए। अब कुछ शिष्य थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे मिलना चाहिए, लेकिन हंस जी महाराज उसमें से नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक गुरु गद्दी मुझे मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु ने सभी के सामने इस प्रकार का मत रखा था। तो उनमें से काफ़ी शिष्यों ने कहा कि इस गद्दी के लायक हंसपाल, उनका नाम उनके पिताजी ने रखा था, हंसपाल। तो हंसपाल इस गद्दी के लायक है। अब गुरु को तो पता ही था कि इस गद्दी के लायक हंसपाल है, लेकिन उन्होंने मत रखा था कि किसी शिष्य में ऐसी भावना पैदा न हो कि मैंने इसी का डायरेक्ट नाम ले लिया करके। तो उन्होंने हंस जी महाराज को वह गद्दी सौंप दी और आशीर्वाद दिया कि इस ज्ञान को पूरे भारतवर्ष में प्रकाशित कर दो। तो उन्होंने ही हंसपाल को हंस जी नाम दिया था। अब हंस जी ने अपना ज्ञान प्रचार में बहुत सारा समय बहुत अच्छे से बिताया और उन्होंने, गुरु ने ही उन्हीं को आज्ञा दी थी कि शादी करने के लिए। गुरु सब जानते हैं कि आगे क्या होना है, क्यों होना है, इसलिए अपने गुरु आज्ञा से ही उन्होंने शादी की थी। बहुत बढ़िया उनको अर्धांगिनी माता राजराजेश्वरी उनके हर कार्य में साथ देती थी। जहाँ भक्ति होती है तो स्त्री करे या पुरुष, वहाँ पर जब उनकी जो अर्धांगिनी होती है या पति होता है, भक्ति में अगर साथ देंगे तभी वो सफल होती है। तो यानी उसमें कोई
बाधा नहीं उत्पन्न होती है। नहीं तो आदमी कुछ ऐसा अच्छा कर रहा है और पत्नी को नहीं पट रहा, या पत्नी कुछ ऐसा अच्छा कर रही पति को नहीं, ऐसा नहीं रहा तो बहुत इस मार्ग में बहुत बढ़िया होता है। ये गुरु महाराज जी के साथ में हुआ था। और 1951 में बड़े महाराज जी सतपाल जी का जन्म हुआ था। उसके बाद राजा जी भोले जी, और फिर हमारे ये गुरु महाराज जी प्रेम रावत जी। तो हंस जी महाराज ने सभी पुत्रों को ज्ञान दिया था। उनके वो पिता भी थे, उनके वो गुरु भी थे। तो 4 वर्ष की आयु से हमारे प्रेम रावत जी सबसे छोटे थे, फिर भी हमारे प्रेम रावत जी में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कुछ जानने की, कुछ करने की। वो भी हंस जी महाराज ने जान लिया था। तो हंस जी महाराज, हमारे गुरु महाराज जी 4 साल की आयु में ही यानी इन बातों को समझ चुके थे। और जब उनकी पिताजी ने देह त्याग दिया था हंस जी महाराज ने, उस समय हमारे गुरु महाराज जी केवल 9 वर्ष के थे। मैं उनके कुछ वीडियो इसी वीडियो में थोड़े थोड़े रूप में आपको दिखाऊंगी। उनके पिताजी के जो पुराने ब्लैक एंड वाइट के जो वीडियो है वो भी इसमें वीडियो में मैं डालूंगी, और हमारे गुरु महाराज जी के भी वीडियो में इसमें डालूंगी। मैं अपने गुरु की जो बातें बता रही हूँ, स्तुति कर रही हूँ, मेरा मन भर के आ रहा है, वो भी खुशी से कि शब्द यानी क्या क्या बोलूँ मैं अपने गुरु के बारे में, मैं बता नहीं सकती। तो कहते हैं ना कि एक भाग पृथ्वी है और 3 भाग समुद्र है। अगर इस सारी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, इस सारे समुद्र के जल को शाही बना लिया जाए, और पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष है उसकी लेखनी बना ली जाए, फिर भी न प्रभु का गुण लिखा जाता, न गुरु का गुण लिखा जाता है। और जब भी गुरु बनाना चाहिए, कभी गुरु की जाति नहीं पूछना चाहिए, कभी गुरु गरीब है कि ऊंचा वो नहीं देखना चाहिए, लेकिन गुरु ऐसा होना भी चाहिए। और नसीबवान है हम कि हमें इतने अच्छे गुरु महाराज जी मिले हैं। 1900 से उनके पिताजी के से लेके आज तक जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है, जो ज्ञान आज तक चल रहा है, वो टिकाऊ है। उसमें जैसे वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उनको लोगों के सामने फेमस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो मनुष्य के लिए कर रहे हैं। उनका जो ज्ञान है केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना वो किसी धर्म के बारे में बोलते हैं, न जाति पाति के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, आप भी एक मनुष्य है, और ये जो है आप अपने आप को जानिए। हम मनुष्य ही है, हमें पता होता है, लेकिन हम क्या है हमें नहीं पता होता है। तो अपने आप को जानने के लिए और अपने अंदर जो है ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा यानी कहते हैं ना, कितनी भी पूजा पाती, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु का होना आवश्यक है, और वो गुरु भी वैसा होना चाहिए। तो गुरु मार्ग दिखाते हैं, तो बस वही ज्ञान हमारे गुरु महाराज जी देते हैं। और इसमें एक भी है कि गुरु मार्ग दिखाता है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य ये होता है कि उसको समझना, उसको सीखना, और जो गुरु ने बताया है उसको जब सीखेंगे, जब कुछ उसमें करेंगे, तभी तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो गुरु ने ज्ञान तो दे दिया, हम चुपचाप बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसमें यानी अभ्यास भी करना पड़ेगा उसका। तो शांति का संदेश हमारे गुरु महाराज जी भारत में ही नहीं तो विदेशों में भी, सभी दूर, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऐसे देशों में उनका प्रचार प्रसार है।
हमारे गुरु महाराज जी ने एक वीडियो में उसमें डालूंगी कि 7वीं कक्षा में थे, उनके पिताजी सत्संग कर रहे थे उस समय। अब ये सत्संग की बातें भी वहाँ पे करते थे और छुट्टियों की रास्ता देखते थे कि कब छुट्टियाँ लगेंगी, काहे के लिए, खेल कूद के लिए नहीं, कहीं मेहमान जाने के लिए नहीं, पिताजी के साथ घूमेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। देखो इतनी सी आयु में कितना उनका इन्हें लगाव था। तो उन्होंने बताया कि 7वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो सत्संग सुनने के लिए वो कुछ बच्चे आए थे, उनके दोस्त लोग, गुरु आए थे। और उस समय पहली बार उनके पिताजी ने कहा था कि प्रेमपाल नाम रखा था उनके पिताजी ने, जो कि आज बाद में प्रेम रावत के नाम से उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ यहाँ पे सुनाओ, सत्संग सुनाओ। महाराज जी बोले कि हाँ, मैं क्या सत्संग सुनाऊंगा, यहाँ मेरे शिक्षक लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, बाद में हंसी उड़ाएंगे। तो वो समय पहली बार था कि जो सभी शिक्षकों को भी भाग गया था और दोस्तों को भी और सभी लोगों को। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी बचपन से ही उसमें लगे थे। और जब महाराज जी विदेश में भ्रमण करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, तो विदेश के काफ़ी यानी बहुत संख्या में लोग प्रेमी बन गए थे। जो ज्ञान ले लेता है उन्हें प्रेमी कहा जाता है। जो भजन सत्संग सुनता है यानी इच्छुकता रखता है कि मैं आगे चल के ज्ञान लूँगा, उन्हें जिज्ञासु कहा जाता है। तो हमारे गुरु महाराज जी की जो एक प्रेमी भक्त थी, जिन्हें प्रेमी कहा जाता है, प्रेमी वो नहीं कि प्रेम करने वाले जो लड़का लड़की वो नहीं, जो गुरु से प्रेम करता है वो प्रेमी। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी आ गए। एक प्रेमी, उसने गुरु महाराज जी से विनती की थी कि महाराज जी क्या मुझे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। कुछ तो देखा होगा महाराज जी ने कि जिंदगी में जो जीवन साथी आता है तो उसके साथ साथ निभाना और आखिरी समय तक अच्छे से, कि ये तो इस मार्ग पे थे। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा, उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो शादी भारत में अपने हिंदू रीति रिवाज से ही की। तो देखिए विदेश की पत्नी है हमारे गुरु महाराज जी की। 60 सालों से हमारे गुरु महाराज जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 60 सालों से, भी 68 हो गया है उनका। और आज ही वही आवाज, वही चलना, चलते तो ऐसे है कि अरे यार स्पीड से, ऐसे छोटे बच्चे जैसे भगते हैं, ऐसे हमारे महाराज जी आज भी चलते हैं। तो तरोताजा ताजगी उनके चेहरे पर, ये सब आज तो ये है, उन्होंने अनुभव किया है उस चीज़ को, उसके बाद में देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन लिए, कुछ भी बता दिए, ऐसा नहीं है। तो एक विदेशी पत्नी है और एक समय सत्संग में मैंने उनसे सुना था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि मेरे इस मार्ग में कभी आप कोई बाधा नहीं बनोगी। देखिए विदेश की पत्नी है, भारत में आती है, यहाँ रहे वहाँ रहे, सेवा सत्संग भजन करती है। महाराज जी की पत्नी उनका साथ देती है। बहुत ही बढ़िया और सुंदर मेरे गुरु महाराज जी का ये पति पत्नी का दोनों का रिश्ता है। संस्कारी उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भाव भक्ति में मग्न रहते हैं। सब अच्छा है। बहुत सी भाषाओं का हमारे महाराज जी, हिंदी नहीं, इसके अलावा अंग्रेजी तो वो हो गई कॉमन, लेकिन बाकी विदेशों में जाते हैं तो हर देश में अलग अलग भाषा में वो सत्संग सुनाते हैं। इन भाषाओं को हमारे महाराज जी का, इन भाषाओं का हमारे महाराज जी को यानी उसका भी ज्ञान है। हमारे महाराज जी तो हवाई जहाज भी चलाते हैं। देखिए सब कुछ ऐसा है उस की पृथ्वी पर सही में, यानी वो अवतरित हुए हैं हमारे लिए, हमारे बहुत अहोभाग्य। उस समय मेरे पिताजी ने जब गुरु ज्ञान लिया था तो यानी मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे पिताजी को यानी 77 के करीब यानी गुरु ज्ञान हुआ था। तो हमारे एक फूफा जी बिहार में पतरातू, वहाँ पे सर्विस करते थे और वहीं से हमारे वो फूफा जी ने ये चर्चा सुनी, ज्ञान लिया
और जब गाँव आए तो हमारे पिताजी को बहुत शौक था भजन का। कम आयु में हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी। दादाजी गुजर गए थे, दादी बूढ़ी थी, तो उन्होंने जल्दी की थी हमारे पापा की शादी करने की। तो बहुत कम उम्र में जब हमारे पापा के साथ के दोस्त लोग उनके पढ़ ही रहे थे, उस समय हमारे मम्मी पापा की शादी हो गई थी। लेकिन घर का वातावरण इतना बढ़िया था कि हमारे पिताजी शुरू से ही भगवान की भजन भक्ति में लगे रहते थे। तो उस समय हमारे पिताजी ने, वो फूफा जी जब गाँव आए तो हमारे घर पे आए, फिर उसके बाद में भजन थे, वहाँ पे गए, वहाँ बैठे और उन्होंने वो चीज़ें बताई। तो हमारे पिताजी ने बहुत ध्यान देके उनको सुनी और यहाँ पे उन्होंने बैठा लिया कि हाँ, ये जो बता रहे हैं जीजाजी कुछ तो है इसमें, और उसको विस्तार से जाना। उसके बाद में हमारे पिताजी गुरु महाराज जी के दर्शन लेने के लिए गए और हमारे पिताजी को, हम जब छोटी सी थे उसी समय गुरु ज्ञान हुआ। उसके 2-4 साल बाद हमारी आई को हमारे पिताजी बिहार ले गए, वहाँ पर हमारी आई को ज्ञान हुआ। और उसके बाद में हमारे घर पे केंद्र बन गया, केंद्र बना और सत्संग होते थे। उस समय महात्मा लोग आते थे और प्रचार प्रसार इतना हो गया कि पूरे बैतूल जिले में बहुत सारे प्रेमी हो गए। भोपाल तक, वहाँ से लेके दिल्ली तक, यानी ऐसे प्रेमी, यानी जहाँ देखेंगे वहाँ प्रेमी प्रेमी ऐसे मिलते हैं। तो उस समय से हम ये चीज़ें देखते आ रहे थे। जब महात्मा लोग आते थे हम कहते थे हमें कब ज्ञान मिलेगा, और हर्ष उल्लास के साथ नींद नहीं आती थी। जब अच्छा 7-8 दिन सत्संग चलता था तो सुबह उठने की पड़ी रहती थी, स्टेज सजाते थे, इतना हर्षोल्लास से हम लोग सब करते थे। हमारे आई बाबा को कहते थे कब ज्ञान मिलेगा, लेकिन नियम था कि 18 साल के बाद में। तो हमारे मम्मी पापा के यहाँ तो कुछ भी, यानी सादा अंडा भी नहीं चलता है, मांस मटन मच्छी शुरू से भी कोई खाता नहीं है। तो वो भी हमारे भाग्य है कि ऐसे माँ बाप के घर हम जन्म लिए हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा, लड़की बच्चियों के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, शादी के बाद कोई घर कैसा मिलता है, क्या मिलता है, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो ऐसा करके हमने भी कहा ठीक है। तो हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढे। तो हमारे ससुराल में भी कुछ नहीं है, ऐसा खाना पीना कुछ नहीं चलता है। तो खुश हो गए हम। मैंने कहा बाबा अब तो गुरु दीक्षा ले लेंगे। फिर हमारे पति को हमने सोर्स नहीं किया। हमारे गुरु महाराज जी भीड़ बढ़ाने का काम नहीं करते हैं कि कहीं से भी भीड़ इकट्ठा करो हमारा ज्ञान दे दो, नहीं, रोड पे नहीं है हमारे गुरु महाराज जी जो ज्ञान देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी के ज्ञान के लिए पहले जिज्ञासु बनना पड़ता है, फिर कुछ उसको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब पहले तो बुक्स आती थी, अभी मोबाइल पे टीवी पे यानी देख सकेंगे, उसको समझेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कहा और बस हम उसके साथ तैयारी करके चले गए, गुरु दीक्षा ले लिए, ऐसा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हमको सब चीज़ें समझ में जब आ जाएंगे, जब खुद हम तैयार होंगे कि नहीं ये कुछ तो है इसमें और मुझे जिज्ञासु से प्रेमी बनना है, उसी दिन उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद नामों की लिस्ट जाएगी, उधर से नंबर आएगा, उसके बाद ज्ञान मिलेगा। ऐसे नहीं है कि बस भीड़ जमा कर दिए। लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे गुरु महाराज जी के जो भक्त है, तो इसी से ऐसे ही बने हैं। जब ज्ञान के पांडल में मेरे को तो जहाँ दिल्ली में ज्ञान हुआ था, मैं मेरे पति को सब सुनाई, सत्संग सुनाई। मैंने पति को सोर्स नहीं कि तुम चलो, मेरे पति खुद तैयार हुए कि हाँ मुझे भी लेना है। तो हमें एक साथ में गुरु दीक्षा मिलने की रही होंगी, इसलिए मेरे को पहले ज्ञान नहीं हुआ। हमने साथ में गुरु दीक्षा ली। उस समय में मुझे बेटी थी 2-2.5 साल की, 9 महीने का मेरा बेटा था। उनको लेके मैं वहाँ आश्रम गई थी। तो सेवा सहायक ने मेरे बेटे को देखा था ज्ञान सत्र में जब मैं बैठी थी। अब पिछले साल मेरा बेटा भी प्रेमी बन गया, उसने भी ले ली, बेटी का भी नंबर आ गया था। लेकिन जब तारीख आई थी गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो उसके 2 दिन पहले वो जॉब पे चली गई थी, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। उसको पहले पता रहता तो वो छुट्टियां बढ़ा देती। तो अब अगले इसमें उसका भी यानी जब भी नंबर आए वो ले लेंगी। तो देखिए, मैंने जहाँ से पैदा हुई हूँ वहाँ से सब कुछ मुझे ये मिला है। बहुत खुश हूँ मैं अपने जीवन में, कितने अच्छे गुरु मुझे मिले हैं।
तो ये है मेरे गुरु महाराज जी प्रेम रावत जी शांति दूत। आपने जो लोग इनको पहचानते, जिनको इनके बारे में नहीं पता था, तो थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की। कुछ वीडियो उनके मैं आपको डाल के बताऊंगी। जिन्होंने देखा है पर जानकारी नहीं थी, उनकी तक की भी ये वीडियो अगर जाता है तो ये हमारी जानकारी है। और इनके जो भाई है सतपाल जी, तो वो मंत्री रह चुके हैं। तो कैसे है, अब परिवार उनका है। हंस जी महाराज ने आज्ञा अपने बेटे प्रेम रावत जी को दी थी बचपन से ही, और उनको साथ देने के लिए कहा था। लेकिन अब घर के क्या उनके हैं। हमारे गुरु महाराज जी किसी से वाद विवाद नहीं रखते हैं, न भाइयों से न किसी से। बस उनका जो है कि भाई शांति का संदेश पहुंचाना, लोगों को जागृत करना, बस यही उनका काम है। वो किसी से, और हम भी उस मामले में नहीं पढ़ना चाहते कि वो उनके परिवार में क्या है, इसमें नहीं। हमें तो हमारे गुरु से काम है। बस कितने अच्छे हमें गुरु मिले हैं, ऊपर वाले का बहुत लाखों लाख धन्यवाद है। तो इस मेरे गुरु महाराज जी के जन्म दिवस पर मेरा YouTube चैनल इसलिए कुछ मन हुआ कि ये धार्मिक वीडियो जो मुझे पता रहते वो डालती हूँ। दौड़ धूप की ज़िंदगी में थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए कुछ कॉमेडी करके डाल देती हूँ। तो क्यों ना आज मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए कुछ करूँ। तो इतना है। तो अगर इसमें कुछ प्रेमी भाई होंगे, मुझसे कुछ इसमें त्रुटियाँ हुई होंगी तो माफ़ी चाहती हूँ। प्रयास किया है मैंने कि जो चीज़ें मुझे पता थी वो बताने का है। तो बहुत कुछ, लेकिन जितना पता था उतना मैंने बता दिया। तो जय श्री सच्चिदानंद जी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव गुरु महाराज जी की जय, हंस जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। मैं तो मनुष्य हूँ और मेरा नाम मेरे माँ बाप ने प्रेमपाल सिंह रावत रखा था, और लोग मेरे को कई नामों से पुकारते हैं, पर मैं वही हूँ जो हूँ। अब घर में भी बच्चों को कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो बदल जाता है। मैं मनुष्य हूँ और ये मैंने पहली चीज़ समझी है। और अगर मैं अपनी मानवता को नहीं समझता हूँ, अपनी मनुष्यता को नहीं समझता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। अगर सिर्फ नाम ही में अटका रहूँगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जो कुछ भी लोग मेरे को सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं, और मैं सबसे कहता हूँ कि ठीक है, आप मेरे को सम्मान दे रहे हैं और मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु ये सम्मान मेरा नहीं है, सम्मान सबके लिए है। मैंने बोलना तो 4 साल की उम्र में, लगभग 4 साल का था मैं, तब से मैंने बोलना शुरू किया। होता ये था कि लोग आते थे तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सब लोग बैठते तो थे नहीं। तो कई बार मेरे पिताजी कमरे में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो फिर वो आए। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, तो मैं आया कमरे से बाहर, मैंने देखा कि सचमुच में लोग वहाँ हैं ही नहीं। मैंने कहा कैसे इन लोगों को यहाँ बुलाया जाए। मैंने कहा अगर मैं कोई इनको ऐसी बात कहूँ जी जो इनके लिए, हाँ, इनको खींच के यहाँ ले आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं गया स्टेज पे और मैंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने रुकना शुरू किया और वापस आके सब लोग बैठने लगे। और जब सब भर गया पंडाल, तो मैंने कहा कि अब मेरे गुरु महाराज जी को कह दो कि वो आकर के यहाँ सुना सकते हैं। तब से ऐसे करके चालू किया। ये हमारे गुरु महाराज जी की, मेरे गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा थी। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं संसार में जाऊं और इस ज्ञान का प्रचार करूं। हमने गुरु महाराज जी से रिक्वेस्ट की कि आप एक प्रोग्राम देहरादून में भी करिए। स्कूल से बहुत सारे टीचर आए हुए थे, स्टूडेंट लोग भी आए हुए थे, हमारे दोस्त भी आए हुए थे।
कुछ थोड़ा सा उन्होंने सुनाया और फिर मेरी तरफ संकेत किया कि अब तुम सुनाओ। मैंने कहा कि बाप रे बाप, ये तो हमारे स्कूल के लोग हैं, ये हमारा मजाक उड़ाएंगे। खैर, खड़े होके हमने उनको भी सत्संग सुनाया। जब मैं जाता था लोगों के पास, 11 साल का 12 साल का, मैं लोगों को सुनाता था, लोग मेरे पे हंसते थे। ये हमको शांति की जरूरत नहीं है, हमको धन दो, हमको दौलत दो, हमको सक्सेस दो, हमको ये दो, हमको वो दो। परंतु आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई लापरवाही से अपने घर को रखे, लापरवाही से चूल्हे में आग लगाए, तो ये मुनासिब है कि सारा घर जलने लगे। स्कूल में भी क्या हाल थे मेरे। स्कूल की छुट्टी हुई और टूर पे चले कि क्या विदेश में लोग मेरा संदेश सुन भी पाएंगे या नहीं, या सुनना भी चाहेंगे या नहीं। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, क्या होगा। मेरे को नहीं मालूम था क्या होगा। मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को लोग सुनने के लिए आएंगे। हो सकता है कि लोग कहेंगे कि नहीं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं थी। तो हमने कहा लोगों से, हमने कहा देखो, जो हम बताने तुमको जा रहे हैं, न वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो कोई, इसका कोई किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसका सिर्फ इंसानियत से संबंध है। And I think that's the purpose of me being here. You know, I won't say anything more. I won't say follow this religion, follow that religion, because we know and we have been following them for centuries almost. And I won't say anything more about it except if you want peace, I can give you peace. My purpose is that. I don't claim I'm a prophet, Messiah, anything. I don't promise you any miracles. What I can only promise you is peace if you want peace. And that's my purpose in this life. That's why I have come here. बदलते वक्त के साथ देश विदेश से कई इनविटेशंस आए कि वो वहां जाएं और शांति का संदेश सुनाएं। जेलों से लेकर पार्लियामेंट तक। ये जिम्मेवारी जब तक मनुष्य नहीं लेगा अपने ऊपर, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। प्रेम रावत फाउंडेशन, एक फाउंडेशन हमने खोली, रांची, धादिंग नेपाल में है और गाना वेस्ट अफ्रीका में। 3 जगह हमने जन भोजन, फूड फॉर पीपल फैसिलिटी बनाई। द प्रेम रावत फाउंडेशन जो है, जो कुछ भी करती है, अब जहां भी एड्स की जरूरत है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, वहां हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कंबल हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो साफ पानी हो, परंतु हमारी हमेशा एफर्ट ये रहता है कि वो रियल हो, ताकि लोगों तक वो पहुंचे, लोग मेरे संदेश को पहचाने बजाय मेरे चेहरे। मेरी ब्रीफ हमेशा यह है, मैं फेमस नहीं और ना मैं अपने आप को फेमस देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे संदेश को पहचानें, बस। मैं जिस सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूं प्रेम रावत जी, वो ये है कि आपने कहा कि आंतरिक शांति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। हम बहुत तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आज़ादी की भी, फ्रीडम की राइट की भी बात करते हैं, लेकिन आंतरिक शांति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, क्या कोई तरीका है कि इसको जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बद्ध किया जाए और बच्चे बचपन से ये चीज़ सीख जाएं इस राइट के बारे में? देखिए, आपके घर में खाना बनता है, उसके लिए तरह तरह के पतीले हैं आपके पास, तरह तरह के स्पाइसेस हैं आपके पास, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके पास।
जब आपको दाल बनानी होती है तो उसको भिगोया जाता है, धोया जाता है, भिगोया जाता है और उसको पतीले में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जूसर भी होगा। संतरे का जूस बनाना है, क्या कहते हैं, नींबू का जूस लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका है। दुनिया की बातों को समझने का तरीका है एजुकेशन, बाहर सीखना। उससे अंदर की बात नहीं समझ में आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दाल को फ्रूट जूसर में डालें तो काम बनेगा नहीं। जूस जूसर के लिए है, पतीला दाल पकाने के लिए है। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं कि जो अंदर की शांति, अंदर की जो चीज़ है। देखिए, आप गैलरी में जाइए, आपको वहाँ हजारों फोटो मिलेंगी, लोगों की फ़ोटो मिलेंगी, फला 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 की फ़ोटो मिलेंगी। पर जब आप आईने में देखेंगे तो आपको और लोगों की फ़ोटो नहीं मिलेगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने को समझने के लिए आईने की ज़रूरत है, कैमरे की ज़रूरत नहीं है। अपने को समझने के लिए आईने की ज़रूरत है, अपने को देखने के लिए आईने की ज़रूरत है। इसीलिए अब जैसे मैं कहता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ कि भाई तुमको जनरेटर खरीदने की क्या ज़रूरत है, अपने घर में सूरज की फ़ोटो रखो और जब बिजली चले जाए तो वहाँ से रोशनी आती रहेगी। अगर मैं ये किसी को कहूँ तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है। और हम करते क्या हैं, वो भगवान को अंदर तो ढूंढते नहीं है, फोटो टांग लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? आपको रसोई घर की क्या जरूरत है? रसोई घर इतना बड़ा होता है काय के लिए? तरह तरह के जो आपको पदार्थ पसंद हैं उनकी फोटो आप दीवार पे टांग दो, जब भी भूख लगे उनकी तरफ देख लेना। प्रैक्टिकल तो है नहीं है। तो इसलिए जो अंदर की बात है उसको जानने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना है, और जो बाहर की बात है उसको बाहर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने योरसेल्फ, आपकी जो किताब है उसमें आपने लिखा कि खुद को सुनो। आज की तारीख में जब हम सब के हाथों में एक मोबाइल फ़ोन होता है, बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कैसे सुने, कैसे सुने खुद को? देखिए, इस दुनिया में एक जो चीज़ है विश्वास, बिलीव, और एक चीज़ है ट्रस्ट। तो इन दोनों चीज़ों में, बिलीफ और ट्रस्ट में, क्या चीज़ मिस कर रही है और क्या चीज़ सबसे बढ़िया है? तो बिलीव करना बड़ा आसान है, हाँ वहाँ वो है, वहाँ वो है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। ट्रस्ट का मतलब है कि वो कुछ उसमें गारंटी है कि वो काम करेगा। परंतु इसके बारे में मैं सोच रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हम बिलीव भी कर सकते हैं और हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। परंतु अगर बिलीव करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि हमारे साथ जिसके ऊपर, जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं वो हमको बैकफायर कर दे, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा ट्रस्ट तोड़ दे। मालूम करो कि ये क्या है। इस जीवन के अंदर भगवान पे सिर्फ बिलीव मत करो, भगवान का अनुभव करो। सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर